हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चली होगी। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजक्शन। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने कंजक्शन के बारे में बताया था कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन जो है इसको अनदर नेम से जाना जाता है जो कि होता है कनेक्टर्स। तो किस टाइप्स के जो है कंजक्शन होते हैं आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं किस तरह के प्रकार होते हैं कंजक्शन के टाइप्स। तो पहला जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, समझते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस दो हो सकता है या दो नाउन हो सकता है, तो उन नाउन्स को या प्रोनाउंस को एडजेक्टिव को जोड़ने का जो काम करता है उसमें जो है उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, जैसे कि एंड, बट, येट। तो जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी। तो यहाँ पे जो है कौन सा कंजक्शन का यूज़ हुआ है, एंड। तो ये एक सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, रिटर्न इट टू मी। तो यहाँ पे जो है किस कनेक्टर से यूज़ किया गया है, एंड। तो इस फर्स्ट सेंटेंस को हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज। देखिए जैसे कि ही रीड्स द नोट्स, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज। और रिटर्न इट टू मी, उसने मेरी नोट्स को रिटर्न कर दिया है, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज। तो इसको डिवाइड किया गया है प्रिंसिपल क्लोज में और कोऑर्डिनेट क्लोज में। तो किससे जोड़ा गया है, कनेक्टर से जोड़ा गया है, एंड, बट, येट। तो इस तरह के वर्ड्स को अगर आपको मिलते हैं एंड, बट, येट, तो वो किस कंजक्शन में आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इस तरह क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया था, एंड, बट, एज दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है या प्रीपोजिशन है। तो ऑप्शन अगर आपको ये पता होगा कि किसके अंडर में आता है ये एंड, बट, येट, तो आप सीधा इसका आंसर लगाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो मैं आशा करती हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही केम टू मीट मी, वो मुझसे मिलने आया, बट आई वॉज नॉट एट होम, मैं घर पे नहीं थी। तो यहाँ पे किस कनेक्टर का यूज़ किया गया है, बट। तो दो सेंटेंस है ये और दोनों का अर्थ मीनिंग निकल रहा है और किस कनेक्टर से जोड़ा गया है, बट। तो इसको प्रिंसिपल क्लोज कहेंगे, इसको कोऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे और बट से जोड़ा गया है। शी वर्कड हार्ड येट शी फेल्ड, तो ये यहाँ पे कौन सा कनेक्टर का यूज़ हुआ है, येट। तो एंड, बट, येट, इस तरह वर्ड्स या इस तरह कंजक्शन आपको मिलता है तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्यूमुलेटिव कंजक्शन आता है, अल्टरनेटिव कंजक्शन आता है। कितने प्रकार कंजक्शन होते हैं इसके अंडर में, तो वो भी आज हम समझते हैं। जैसे कि एंड, ऑल, ऑल्सो, बोथ के साथ जो है एंड का पेयर लगता है, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन। तो इसको हम कहते हैं संयोजक कंजक्शन। जैसे कि ही इज़ रिच एंड हैप्पी, तो यहाँ पे जो है एंड का यूज़ हुआ है कनेक्टर का, किन दो के बीच में, दो एडजेक्टिव के बीच में। तो दो एडजेक्टिव के बीच में कौन सा कनेक्टर का यूज़ है, एंड। राम एज वेल एज, तो इस कनेक्टर का कहाँ कैसे यूज़ हुआ है, दो नाउन के बीच में। तो ये संयोजक होता है, इसको हम कहते हैं संयोजक या क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं कि दो नाउन को या दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव को जो जोड़ने का काम करता है उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। तो आपको अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं, तो इन वर्ड्स का आप ध्यान रखिएगा, ईजिली जो आप फाइंड आउट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ये सारे कुछ डिफरेंस हैं और भी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंजक्शन है, उनको भी इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसको हम कहते हैं विकल्प कहते हैं। आइदर का साथ कौन सा पेयर लगता है, और ये भी ध्यान रखिएगा, इस टाइप का फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। अगर आइदर लिखा हुआ है तो इसके साथ कौन सा पेयर बनेगा, और नाइदर है तो इसके साथ कौन सा पेयर बनेगा, नॉर, एल्स और अदरवाइज। ये किस कंजक्शन के टाइप्स में आता है, अल्टरनेटिव। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इन कंजक्शन के द्वारा दो ऐसे सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउंस इत्यादि को जोड़ा जाता है। मतलब कि इन टाइप्स के कंजक्शन का किस में जोड़ा जाता है, सेंटेंस में, दो नाउन में, प्रोनाउन में, जिनसे दो विकल्पों में से एक को चुनना पड़ता है या चॉइस करना है, चूज करना है। जैसे कि आइदर सिट क्वाइटली या गो अवे, या तो चुप मार के बैठो या तो जाओ। यू मस्ट रन फास्ट एज यू विल मिस द ट्रेन। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो ये शो करता है या तो ये करना है या ये करना है, मतलब कि आपके पास एक चॉइस होती है या आपको चुनना होता है। तो इसीलिए इस तरह के कंजक्शन का यूज़ करते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन में। तो मैं आशा करती हूँ कि ये भी आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आते हैं एडवर्सेटिव
कंजक्शन क्या होता है, विरोध दर्शक, जिसमें सेंटेंस में क्या होता है, पढ़ने से आपको लगता है कि विरोध किया जा रहा है। जैसे कि कौन सा वर्ड का यूज़ करेंगे, कौन सा कनेक्टर का यूज़ करेंगे आप, बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदिलेस, व्हाइल, वेयरएस। जैसे कंजक्शन के द्वारा दो ऐसे वाक्य को अथवा नाउन, प्रोनाउन इत्यादि को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विपरीत हैं, जो एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि ही रिच, वह रिच है, बट ही इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं है। रिच होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। तो मतलब ये दोनों सेंटेंस जो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि मतलब रिच होने के बावजूद भी वो हैप्पी नहीं है। तो इसलिए सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन सा कनेक्टर का हम यूज़ करते हैं, बट। तो इसलिए वर्ड्स को जो है, इसलिए कनेक्टर को हम कहते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शन कहते हैं। तो आपको ये कुछ कनेक्टर्स को लर्न करना है कि कौन से कनेक्टर जो है किसके अंडर में आते हैं, किस टाइप्स ऑफ कंजक्शन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं परिणाम सूचक, मतलब कि ऐसा कनेक्टर जो कि लगाने से जो है पहले सेंटेंस का परिणाम बताता है। जैसे कि इन कंजक्शन के द्वारा दो ऐसे वाक्य को जोड़ा जाता है जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम होता है। जैसे कि आई वॉज इल, मैं बीमार था, सो इसीलिए मैं नहीं आ सका। आई कुड नॉट कम, तो मतलब मेरा रीज़न था कि मैं बीमार था, इसीलिए मैं नहीं आ सका। तो ये पहला सेंटेंस था। इसके अकॉर्डिंग जो आपने रिजल्ट बताया कि मैं नहीं आ सकूँगा, तो इसलिए कौन सा कनेक्टर का यूज़ हुआ है, सो। तो इसको हम कहते हैं इलेक्टिव कंजक्शन कहते हैं। तो आगे वाले नेक्स्ट एग्जाम में जो है पेपर 1 पेपर 2 में टाइप्स ऑफ कंजक्शन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वीडियो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए नेक्स्ट और कंपैरिजन देखते हैं कि किससे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आइए समझते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरा टाइप है, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलिए समझते हैं इसमें। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो यहाँ पे कंडीशन लग गया है इफ़, सिंस। इस तरह वर्ड्स को जो हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ये क्या करता है, ये एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जोड़ा गया है। मतलब कि अगर आप इफ़ सिंस का यूज़ करते हैं तो अगर एक सेंटेंस में यूज़ किया है तो दूसरा सेंटेंस इस पर डिपेंड होगा, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होंगे ये सेंटेंस। अगर आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस का सेंस नहीं निकलेगा, जिसके बिना वह अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाता है। अर्थात वह एक दूसरे के आश्रित है, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड है ये। अगर इफ़ और सिंस दिख जाए तो ये सेंटेंस एक दूसरे के डिपेंड पे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जो पहला सेंटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है सब ऑर्डिनेट कहते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ जो है ऐसे सबऑर्डिनेटेड होते हैं। जैसे कि टाइम के लिए आप कौन सा कंजक्शन का यूज़ करेंगे, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल। तो इस तरह का फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाता है कि कौन सा टाइम के लिए जो है कंजक्शन का यूज़ करते हैं। व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सून एज लॉन्ग एज, जस्ट एज। और प्लेस आ जाए, प्लेस के लिए आप कौन सा कंजक्शन का यूज़ करेंगे, वेयर, वेयर एवर, कोज, सिंस, बिकॉज, एज। पर्पस, डेट, सो डेट, इन ऑर्डर डेट, लेस्ट। रिजल्ट, सो डेट, सच डेट। कंडीशन, इफ, सपोजिंग, अनलेस, प्रोवाइडेड। मैनर्स के लिए एज इफ, एज दो, एज फार एज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कंजक्शन थे कि किस किस जगह जो है आप कंजक्शन का यूज़ कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट कंजक्शन का हम कैसे यूज़ करते हैं, कंपैरिजन के लिए हम यूज़ करते हैं एज, सो एज। जैसे कि अ वाइस एनिमी इज़ बेटर देन अ फुलिश। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, देन का यूज़ हुआ है। ही एज गुड एज शी एट इंग्लिश। तो एज और एज का हम यूज़ कर रहे हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो कंपैरिजन करने के लिए कौन सा कंजक्शन का यूज़ होता है, एज, सो एज, देन। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर सो एज दिख रहा है या एज दिख रहा है सेंटेंस में, दो व्यक्तियों या वस्तु को तुलना करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो है अगर सो एज का यूज़ हो रहा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, और सो एज जो है नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। और एज और एज का अगर सेंटेंस में, दो सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, एक ही सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, तो वो अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही एज गुड एज यू, ही इज़ नॉट एज गुड एज यू। तो अफर्मेटिव के लिए भी और नेगेटिव सेंटेंस दोनों के लिए जो हम एज का यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा।
कि एज और एज का जो है हम नेगेटिव और एफर्मेटिव दोनों सेंटेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक होता है कॉन्ट्रास्ट, अंतर जो बताता है, तो उसमें दो ऑल्दो हाउएवर वर्ड्स का कंजक्शन का यूज़ होता है। कोरिलेटिव कंजक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ पेयर्स में कि कौन कौन से पेयर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोरिलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं। जैसे कि आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉन लगता है, बोथ के साथ एंड लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है। तो इस टाइप के जो कंजक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो के साथ येट लगेगा, वेदर के साथ और लगेगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, नाइदर हिज फ्रेंड नॉर हिज पेरेंट्स न्यू अबाउट हिज इविल इंटेंशन, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। तो ये जो है कुछ कोरिलेटिव कंजक्शन है, इस पे भी पेपर में पूछा जाता है और इस पे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, या बोथ, या एंड, दो, येट, मतलब ये सब पेयर में होते हैं। तो इसको लर्न कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में इस वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ कंजक्शन है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वीडियो है। ये इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।